की ओर। और उस समय पर मगनलाल जी, जो उस समय पर मगराज जी नाम था उनका, मगराज जी मगवा गणी की सेवा करने के लिए आते हैं। अब आपको तो पता ही है कि जो मगवा गणी थे उनकी प्रवचन कौशलता बहुत अच्छी थी। बहुत सारे उदाहरण आते हैं उनके प्रवचनों के बारे में, विषयों में। एक बार की बात है, सुजानगढ़ की बात आती है, 1931, विक्रम संवत 1931 की बात आती है। प्रातः प्रवचन के बारे में जब बात चलती है तो मगवा गणी जो है वो सब लोगों को पूछते हैं। तब वो युवाचार्य थे, सबको पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है सुनने की। तो उस टाइम पे जो श्रावक श्राविका होते वो अपने अपने हिसाब से बात बताते कि कोई बोले उत्तराध्ययन सुना दो, कोई बोले राय पसेणियम सुना दो, कोई बोले भगवती सुना दो, कोई बोले थानम सुना दो। अब सब अपने अपने हिसाब से बोलते जा रहे। जयाचार्य उधर ही पीछे रूम में थे। अब सब कह रहे हैं, बोली बोले ये, तो बोले ये भी सुना हुआ है, बोले ये भी सुना हुआ है। तो जो श्रावक वो खुद ही बोलते हैं ये सुनाओ, और फिर दूसरा बोलता है ये तो सुना हुआ है अपने ने, ये तो पढ़ा हुआ है अपने ने। फिर जयाचार्य बोले, बीच में इंटरफेयर किया कि बोले तुम लोगों ने तो क्या है, सभी कुछ सुना हुआ है, तुम सब पंडित हो। बोले ऐसा करो, मगजी से तो तुम क्या करो, उत्तराध्ययन सुन लो। बस अभी आचार्य ने बोल दिया, फिर कोई कुछ बोल सकता है क्या? कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो आचार्यों का जो भी इंगित है वो तो सर्वोपरि हो जाता है। अब वहां पे उत्तराध्ययन सुनाना चालू किया। उत्तराध्ययन वैसे देखे तो बहुत सरल आगम है और बहुत कॉमन है, साधु संत बहुत सुनाते हैं। थाणम भगवती ये तो बहुत कम लोग सुनाते हैं, उत्तराध्ययन बहुत कॉमन है। तो उत्तराध्ययन आगम वहां पर उन्होंने सुनाना चालू किया, क्रम चालू किया। अब क्रम तो चालू कर दिया, पर जो जनता थी उसका उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा। बोले हमने उत्तराध्ययन इतनी बार सुना है, पर इस बार जब सुना तो कुछ अलग ही विवेचन लगा, एकदम नयापन लगा। बोले आज तक हमने ऐसा उत्तराध्ययन किसी से नहीं सुना था। तो बात यह है कि मगवा गणी का प्रवचन शैली बहुत अच्छी थी, विद्वान थे, लोग काफी उनको मानते थे। एक ऐसी ही घटना आती है जब वो आचार्य रूप में थे, तो अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे। तो उस समय पे मेरे ध्यान में सीवांची मालानी में गए थे। तो विक्रम संवत 1943 की बात है। सीवांची मालानी में यही बात चली, तो पूछा कि क्या सुना है आपको। अब आज के जमाने में तो क्या है, पुस्तक है, लाइट है, सब कुछ है, तो दिक्कत नहीं है। उस जमाने में रात को अगर कोई सुनाने का होता तो क्या पुस्तक होती थी? कोई पुस्तक नहीं। कई बार तो पुस्तक भी नहीं होती थी। आजकल तो प्रिंट हो जाता है, उस समय में प्रिंट ही नहीं होता था। वो हाथ में लिखते थे, पूरा हाथ से अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा जाता था। और वो प्रति हर किसी के पास नहीं होती, बहुत लिमिटेड लोगों के पास होती। और अक्षर अक्षर भी हर किसी को अच्छे से लिखना नहीं आता था। आशीषी भिक्षु के अक्षर अच्छे थे, भारमल जी स्वामी को लिखना नहीं आता था। तो वो जितनी भी प्रतियां होती है वो किसके पास से लिखवाते? आचार्य श्री भिक्षु के पास से लिखवाते। अब एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि आचार्य श्री भिक्षु ने बोल दिया, व्यस्त होंगे, वो पीछे पड़ गए होंगे, बाल हट हो जाता है कई बार, पीछे बढ़ गए कि आपको तो लिख के ही देना पड़ेगा, लिख के ही देना पड़ेगा। तो आचार्य श्री भिक्षु ने क्या किया, अब अनुशासन बोलो या जो भी बोलो, पर उन्होंने उस समय पे संकल्प लिया कि आज के बाद से तेरे लिए प्रति लिखने का त्याग है। त्याग ही कर दिया। और इनको तो लिखना ही नहीं आता था, अक्षर बनाना ही नहीं आता था। पर योग संयोग कुछ ऐसा बना, जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब नए रास्ते भी खुलते हैं। और कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
उस समय पर भारमल जी स्वामी के दिमाग में आया कि अब आपने तो त्याग कर दिया, अब मेरे पास तो कोई इलाज ही नहीं है खुद लिखने के बजाय, तो खुद लिखना चालू किया। और आप आश्चर्य करोगे कि आज तक के इतिहास में, तेरापन के इतिहास में सबसे सुंदर लिपिकार एक ही थे। वो कौन थे? भारमल जी साहब। तो ये किसकी बदौलत हुआ? गुरु की बदौलत, क्योंकि उन्होंने त्याग किए। तो कई बार बड़े झटके देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, पर वो हमारे किसके लिए होता है? हित के लिए होता है। कई बार होता है बच्चों को कॉलेज में भेज देते हैं, हॉस्टलों में भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर वो बच्चे के हित के लिए ही माँ बाप करते हैं। तो माँ बाप जो भी करते हैं अनुशासन, वो कहीं ना कहीं बच्चों के हित के लिए करते हैं, या बड़े। तो मैं ये कह रहा था, उस समय पर मगवा गणी जी विराजे हुए थे और लोगों को पूछा क्या सुनाए। अब जो लोग बोलेंगे वो मुंह पे कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि लाइट तो है नहीं, किताब है नहीं, तो करेंगे कैसे? मुंह पे होना चाहिए। और पुराने जमाने में जितनी भी पुस्तकें होती वो कहाँ उठाते? कंधे पे उठाते थे। वो ऐसे अलग से उसका कोई कार्टून वार्टून नहीं होता था। आजकल तो चलो सुविधा हो गई है, कई चीजें हो गई है, तो कार्टून में किताबें होती है वो भुला देते हैं, पर पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में जितनी भी पुस्तकें होती वो आपको कंधों में लेकर के ही चलना है। तो मान लो आज मैंने प्रति लिखी, जरूरी नहीं है मैं सालों साल अपने पास रखूंगा। मेरा काम हो गया, मेरा कंठस्थ हो गया, वो दिमाग में बैठ गया, तो मैं क्या करूंगा? किसी और को दे दूंगा, फेंकूंगा भी नहीं, किसी और को दे दूंगा। जैसे कई लोग बच्चे करते हैं ना, पुस्तक होती है तो जैसे ही वो स्टैंडर्ड पूरा हुआ वो क्या करता है? किसी और को दे देता है। तो वैसे ही संघ में भी वैसे ही कुछ चलता। पर आप ये देखिए, कोई चीज 20 साल पहले अगर किसी ने अच्छे से कंठस्थ किया था और रिवीजन जल्दी से किया नहीं, तो क्या उसको याद आएगा ऑन द स्पॉट? नहीं आएगा। पर मगवा गणी के साथ ये हुआ, लोगों ने बोला हरिवंश सुनाइए। हरिवंश एक राजा थे, तो उसकी घटना सुनाइए, उसकी कथा सुनाइए। तो मगवा गणी ने क्या किया? उसी पल उसका चितारना किया थोड़ा सा, और चितारना करके सुना दिया। तो पास में ही एक संत थे, बोले ये तो मैंने कभी आपके मुख से सुना ही नहीं, मेरे को तो 10 साल हो गए आपके साथ रह करके, तो ये एकदम से आपके कैसे आ गया? बोले 20 साल पहले किया था, अभी बस इन्होंने बोला और मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे चितारना किया और आ गया। अब आप ये देखिए कि 20 साल पहले की चीज, जिसमें तो रिवीजन करने के लिए कोई पुस्तक नहीं है, कुछ नहीं है, और हाथों हाथ उस समय पे रिवीजन किया और आ गया। तो आपको तो ऐसे लगता है ये तो असंभव है, पर असंभव जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि हमारे पास संसाधन आ गए हैं, हमारे पास फोन आ गए हैं, कई चीजें आ गई है, और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। उस जमाने में इतनी नहीं होती थी, जानकारी मिलती नहीं थी, बहुत दुर्लभ होती थी, लोग बहुत दुर्लभ होते थे जानकारी देने वाले, तो जो भी जानकारी मिलती उसको लिखित की जाती थी। आजकल तो हर कोई वक्ता है, हर किसी के पास जानकारी है, गूगल है, चैट जीपीटी है, क्या क्या नहीं है। उस जमाने में पता है कि मुझे ये चीज मिलेगी नहीं वापस, तो दिमाग को पता है, उसलिए क्या है, वो चीज क्या होती थी? याद रह जाती थी, और वो याद भी रहती और मौके पे वो मुंह पे भी आती थी। तो दिमाग तो वही है, आपके अंदर भी वही दिमाग है, उनके अंदर भी वही दिमाग है, बस वो है कि उनकी वो आवश्यकता थी उसलिए वो याद करते थे। आज हमारी वो आवश्यकता नहीं है, उसलिए दिमाग पर लोड हम डालते भी नहीं है। फिर हमको लगता है कि हमारी मेमोरी नहीं है, पर आपकी भी उतनी ही मेमोरी है जितनी उस लोगों की थी उस समय पर। बस समस्या क्या है?
आपको पता है कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास पुस्तक है, कुछ भी चाहिएगा तो मुझे मिल जाएगा। ये अवचेतन मन में आपने डाला हुआ है। और वही अगर अवचेतन मन में न डाला हुआ, आप लोग देख लो, जो पुराने जितने लोग थे उनको कितने नंबर याद रहते थे, मोबाइल नंबर, 100 100 200 मोबाइल नंबर याद रहते थे। और आज खुद का नंबर भी याद नहीं रहता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, जो खुद के मोबाइल के पीछे खुद का नंबर लिख करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि पता है सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, हर चीज हर जगह मिल जाती है। तो मैं यही कह रहा था कि मगवा गणी की स्मृति भी अच्छी थी और प्रवचन शैली भी अच्छी थी। अब उधर उधर कौन मिलते हैं उनको, कौन दर्शन करने के लिए आते हैं? मगन लाल जी स्वामी, जो मगराज थे। अब वो क्या होता है वो देखते हैं। कर उपासना श्री मगवारी, वैराग्यंकुर जागृत भारी, माधन नामक पुत्र पियारो, आज ही जानियो सार जियारो। अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ये दोहा है। ये दोहा ये बता रहा है कि जैसी उनकी उपासना की, किनकी उपासना की? मगवा गणी की जैसी उपासना की, उपासना करते ही उनके अंदर क्या आ गया? वैराग्य आ गया, भाव आ गया, दीक्षा लेने का भाव। और बोले मुझे तो क्या लेनी है, दर्शन किए और उपासना की, सेवा प्रवचन सुना और भाव आ गया। तो ऐसे इतिहास में भी देखते हैं कितने कितने लोग ऐसे हुए जिनको खाली प्रवचन से भाव आ जाता था। सबसे बड़ा उदाहरण तीर्थंकरों का आता है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनका जब समवसरण लगता है तो कितने कितने जीव त्याग तपस्या करने लग जाते हैं, कितने कितने जीवों के अंदर भाव आ जाते हैं, वैराग्य आ जाता है और दीक्षा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और बड़े बड़े राजा महाराजा रानी सबके भाव आ जाते हैं और वो दीक्षा ले लेते हैं। तो प्रवचन का तो प्रभाव पड़ता ही है, उसमें कोई प्रश्न की बात नहीं है। आप भी जब जाते हो गुरुदेव के उधर तो कितनी बार ऐसे मन में आ जाता है कि नहीं यही सब कुछ है, संसार में कहाँ घूम रहे हैं फिर रहे हैं, क्या मतलब है संसार का, कुछ आनी ना जानी, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, कितना भी कुआं खोदो वो तो इधर का इधर ही सब कुछ रहने वाला है, अगले भाव में कुछ जाने नहीं वाला है। तो कितनों के मन में ऐसे भाव आते हैं। अब बात ये चल रही है, जो मगवा गणी थे मगन लाल जी स्वामी, मगन लाल जी स्वामी कौन से गांव के थे? कल आप लोगों को बोला था मैंने, मोटे गांव के थे। और ये मोटा गांव जो भी है मतलब गोगुंदा के बगल में ही आता है। तो अभी जो मगवा गणी है वो गोगुंदा पधार रहे, कहाँ पधार रहे हैं? तो वो गोगुंदा की कुछ बातें आ रही है। तो किस तरीके का वो पथ है, रास्ता है, तो वो बताया जा रहा है। गोगुंदारी सीम में हो, सीम में हो, सीम में आछे अवसर मुनि महिमा सागर, हो उदियापुर आज पधारे, गोगुंदारी सीम में हो, सीम में करे गगन शिव बात पहाड़िया, है पथरीलो पार, सकड़ी पगडंडिया में बहनो रहनो कर थिर गात, सड़का पक्की री नहीं बक्की, मुश्किल मिले गदारे सारे, गोगुंदारी सीम में हो, सीम में। अब गोगुंदा की सीम में आ गए। अब वो जो रास्ता है वो कैसा है? पथरीला पथरीला है, क्योंकि पहाड़ों वाला एरिया है पूरा का पूरा। अब वो पहाड़ों के एरिया में पथरीलों में भी आज तो क्या है, चप्पल रहते हैं, उस जमाने में चप्पल नहीं होते थे। आजकल लोगों को क्या है, एक्यूप्रेशर कराने जाना पड़ता है, पर उस जमाने में एक्यूप्रेशर कराने जाना नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्यूप्रेशर हो जाता था, एक्यूपंक्चर हो जाता था, पत्थरों में चलते और ऑटोमेटिक सेक भी हो जाता और एक्यूप्रेशर भी हो जाता। आपको बड़ा आश्चर्य होगा
रिफ्लेक्सोलॉजी एक अलग फील्ड है जिसमें बताया जाता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, हाथ में पूरा शरीर आ जाता है, पॉइंट जो दबाता है अलग अलग पॉइंट दबाता है। अब कोई आंख, नाक, कान, ये सब इधर आ जाते हैं, नीचे का पार्ट पूरा इधर आ जाता है। तो ये सबको पता है। वायु का होता है तो आप ये दबाते हो बहुत बार। तो पूरा जो शरीर है वो कहाँ आ जाता है? इधर आ जाता है, ये एक हाथ में आ जाता है। वैसे ही आप देखो, केवल हाथ में नहीं आता है, पाँव में भी आ जाता है। ये जो पूरा आप पाँव देख रहे हो ना, उसमें कहीं ना कहीं पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। जब आप नंगे पाँव जाते हो, अब लोग बोलते हैं कि आजकल क्या है, सड़क हो गई है, वैसी हो गई, ठीक है, बात सही होगी। पुराने ज़माने में मिट्टी होती थी तो नंगे पाँव जाने में दिक्कत नहीं आती थी। थोड़ा बहुत पथरीला रास्ता होता तो वो थोड़ा बहुत होता। पर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि विज्ञान के हिसाब से बताया जाता है कि आपका जो ये फुट है उसमें बाय डिफॉल्ट 20 से 25 सोल होते हैं। सोल किसके लिए होता है? आपकी रक्षा करने के लिए होता है। तो मुझे याद है कि जब नया नया मैं वैरागी बना था तो नंगे पाँव जाता था। तो नंगे पाँव जाता तो मेरा डांस ऑटोमेटिक हो जाता, मुझे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पत्थर पत्थर तो चल ही नहीं पाते ठीक से। पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत दर्द हुआ, छाले हुए, बहुत कुछ हुआ। पर फिर धीरे 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 पैर एडजस्ट होते गए, और एक टाइम ऐसे आया कि 5-5 किलोमीटर भी नंगे पैर चल जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पाँव एडजस्ट हो गया। आज भी हम कोशिश यही करते हैं कि 2-3 किलोमीटर जाते हैं ना, 2 किलोमीटर मान लो जाना आना है तो नंगे पाँव जाओ, ये कोशिश रहती है। गोचरी जाना है तो नंगे पाँव जाओ। तो मेन बात यह है कि ये एक सहज औषधि है कि जब आप पत्थरों में नंगे पाँव जाते हो तो आपकी एक हैबिट होनी चाहिए जिससे आपका पूरा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। और लोगों को तो क्या है, सेक लेना पड़ता है, सेक लेना पड़ता है ना। अब ये तो सहज में ही सेक होने वाला है ना पैर का। आप जाओगे धूप में, थोड़ा थोड़ा सेक हो जाएगा, पर ज़्यादा सेक मत ले लेना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। डायरिया भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। और पाँव से ही सबसे ज़्यादा हम चीज़ों को लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुराने ज़माने में भी जो आचार्य होते थे, संत होते थे, वो नंगे पाँव, आप देखो इतने पत्थरों में सब जगह जाना कोई छोटी बात थी क्या? कितनी बड़ी बात थी। आपको और एक बड़ा आश्चर्य होगा, एक कहानी आती है, नाइकी की कहानी आती है। नाइकी पता है ना आप लोगों को? जो फुटवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है, सैंडलों की सबसे बड़ी कंपनी है, उसको नाइकी कहते हैं। नाइकी की कहानी आती है, उसने एक अपने ऑफिसर को अफ्रीका भेजा, और अफ्रीका से उसको बोला कि भाई तू देख कर क्या, कि उधर कितना धंधा हो सकता है, नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति ने एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा कि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, यहाँ कोई सैंडल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों को नंगे पाँव से ही सब कुछ हो रहा है काम। और यहाँ तक भी आता है कि वहाँ के जो फुटबॉलर थे, बड़े बड़े फुटबॉलर जो फुटबॉल खेलते, फुटबॉल में तो चप्पल के बिना चलता नहीं है, नंगे पाँव खेलते थे वो लोग, तो भी वो जीत जाते थे, नंबर 1 आते। तो वो एम्प्लॉय ने इस तरीके से बात रखी कि यहाँ जरूरत नहीं है। वो बात सही भी थी, क्योंकि उनके पाँव थे ना, वो जीन्स डीएनए इतने मजबूत थे कि पाँव में कोई भी प्रकार का चप्पल की जरूरत नहीं है। पर नाइकी तो नाइकी है, वो बोले मुझे तो धंधा चाहिए, व्यापारी दिमाग तो ऐसा ही होता है। तो बोले तू आ जा, तू वापस आ जा, तेरे बस की बात नहीं है। दूसरे को भेजा। दूसरे ने क्या बोला पता है? दूसरा गया, उसने भी ये सब किया, रिसर्च सर्वे। उसने क्या बोला कि बोले यहाँ पे किसी के पाँव में कुछ है ही नहीं, तो आप तो यहाँ पे माल भेजो, माल बेचने का काम किसका? मेरा है। तो उसने जैसे तैसे करके डिमांड क्रिएट किया, और डिमांड क्रिएट करके सबको वो चप्पल बेचे। जो डिमांड थी नहीं एक्चुअल में, वो जानबूझ करके क्या की गई, बनवाई गई।
तो मेन बात यही है कि कई चीजें जरूरत नहीं होती है पर वो जानबूझ करके की जाती है जिससे वो धंधा चले। तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी आप लोगों को भी ये प्रयोग करना चाहिए। नंगे पाँव, नंगे पाँव 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, जितना ठीक लगे पर चलना चाहिए। उससे क्या है, कष्ट सहिष्णुता भी बढ़ती है और दूसरी बात है कि आप थोड़े मजबूत होते हो। अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं। अब गोकुंदा के कुछ संत महात्मा है, उनका नाम आ रहा है और उन संतों के विषय में भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वो संतों की क्या क्या विशेषताएं थी। तो मोजी राम बड़ो मन मोजी, उदय राम तपनिष्ठ, नाथू जी स्वामी जवान जी, सेवा भाव विशेष, जो साधारो क्षेत्र सुप्यारो, सर्व सुगर्भ पुकारे सारे, गोगुंदारी सीम में हो, सीम में हो, सीम में। अब सबसे पहले संतों का, कौन से संतों का नाम आ रहा है? मोजी राम। कौन से संत हैं ये? सारे कहाँ के हैं? गोकुंदा के, मतलब मेवाड़ के हैं। और मगन लाल जी स्वामी भी लोग यही कहते हैं, गोकुंदा मतलब वो अगल बगल के छोटे कोई गांव होगा, पर गोकुंदा सबसे बड़ा गांव है। तो बताया जा रहा है मोजी राम जी स्वामी के बारे में कि इनको 5 आगम कंठस्थ थे। 5 आगम। उस जमाने में लोगों को कई ऐसे भी थे जो 32 के 32 आगम कंठस्थ होते थे। आज भी ऐसे कोई साधु संत मिलते हैं। हम एक मिले थे, अजित चंद्र सागर जी करके हैं, मंदिर मार्गी में है। तो उन्होंने 1000 अवधान भी किया था। मतलब 1000 अवधान मतलब 1 से 1000 तक कोई भी प्रश्न पूछो उसको सीधा भी बोलेंगे, उल्टा भी बोलेंगे, नंबर वाइज भी बोलेंगे। तो वो मिले थे। तो उनकी विशेषता ये थी कि उनको 22 आगम याद है। तो मुझे पहली बार ऐसा अवसर मिला कि इतने सारे आगम याद रखने वाले भी संतों से मिलन हुआ। फिर युवाचार्य प्रवर से भी मिलवाया था, गुरुदेव से भी मिलवाया था। तो मुख्य बात यह है, पुराने जमाने में तो बहुत होता था, आज के जमाने में कम होता है। पुराने जमाने में श्रावक श्राविकाओं का भी याद होता था आगम। आगम सीखते थे बकायदा। और आज साधु संतों को भी आगम लिमिटेड याद होते हैं। 10वें कालिक होता है, उत्तराध्ययन होता है, 2 आगम याद होते हैं। और श्रावक श्राविका तो आप सब जानते ही हो। तो मूल बात यह है, मुनिश्री बता रहे हैं, सब अपने स्थान पे खड़े होकर के वंदे मुनिवरम। तो एक बार की बात है, 5 आगम उनको याद थे, कंटेस्ट अच्छा था उनका। सरदारगढ़ के श्रावक थे उस समय पे, वो थोड़े से संघ के प्रतिकूल हो गए थे। तो उस समय पर भारमल जी स्वामी ने उन श्रावकों के लिए चातुर्मास नहीं फरमाया और उनसे थोड़ा सा विमुख कर दिया, अकृपा भाव कर दिया। तो जितने भी साधु संत थे उनको मना ही कर दी कि आपको उस क्षेत्र में नहीं जाना है। अब आजकल तो व्हाट्सएप और ये सब चीजें हैं तो बहुत इजीली सब चीजें स्प्रेड हो जाती है। उस जमाने में तो ये कुछ भी था नहीं। वो डाकिया होता, वो लेके जाता, फिर बात पहुंचती। तो ये जो संत थे इनको सूचना मिली नहीं, ये चले गए उधर और रह करके भी अच्छे से आए। अब जब आ रहे हैं भारमल जी स्वामी के दर्शन कर रहे हैं, वैसे नॉर्मल एक नियम होता है कि कोई भी बड़े संत आते हैं तो वहां पे जो साधु संत होते हैं छोटे छोटे, वो अगवानी करने जाते हैं, वंदना करने जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो छोटे संत होते हैं वो सामने जाते हैं वेलकम करने के लिए। पर यहाँ पर भारमल जी स्वामी ने सबको मना ही कर दी। अब इतने बड़े संत, उनको अगवानी ना कोई करने का, वंदना करने के लिए भी मनाही कर दी। तो वो बड़े आश्चर्य हो गए कि कोई आया नहीं, ना पहुंचे तो कोई वंदना कर रहा है। अब जब दर्शन कर रहे हैं, किनके दर्शन कर रहे हैं? भारमल जी स्वामी। भारमल जी स्वामी के दर्शन कर रहे हैं तो भारमल जी, कोई भी कभी भी इतना टाइम के बाद, समय के बाद अगर दर्शन करता है तो माथे पे ऐसा कहीं ना कहीं हाथ रखते हैं गुरु। पर वो हाथ भी नहीं रखा। तो मन में तो बड़ा ग्लानि हुई कि बोले आपने हाथ क्यों नहीं रखा? तो बोले जब हमने मना ही किया था उस क्षेत्र में जाने के लिए तो तुम गए क्यों? अब उस समय पर देखो, होता तो सामने भी बोल सकते थे। क्या उनकी गलती थी? उनकी गलती थी नहीं।
क्योंकि उनको पता ही नहीं था तो उनकी गलती किस बात की। पर तो भी उन्होंने सामने नहीं बोला, उन्होंने इतना सा बोला कि मुझे सूचना नहीं थी, तो मुझे ध्यान में नहीं था, जानकारी नहीं थी और मैं उधर रह गया, पर उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब इतना सा बोला, गुरुदेव इतने खुश हो गए, उनको आशीर्वाद दिया, सबको बोला वंदना करो। अब देखो, मतलब मूल बात है कि उनकी आस्था गुरुओं के प्रति बहुत जबरदस्त थी। तर्क वितर्क नहीं किया, आईक्यू नहीं लगाया, समर्पण भाव दिखाया। भाई ठीक है, ध्यान में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको खुद को सचेत रहना जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि ये मोजीराम जी स्वामी है, जैसे वैसे ही उदयराज जी स्वामी है, नाथू जी करके हैं, उनके बारे में भी ऐसे आता है, नाथू जी और जवान जी, इसमें दोनों का नाम आता है। उन दोनों के बारे में यही आता है कि उनका वैराग्य भाव कितना उत्कृष्ट था। परिवार वालों ने मना ही कर दिया कि बिल्कुल भी तुमको दीक्षा नहीं देंगे, अंतराय का योग होता है, तो दीक्षा देने के लिए मना ही कर दी। अब उस समय पर दोनों ने क्या किया, पहले जो थे उन्होंने 2 साल तक घर घर जाकर के भिक्षा मांगी, घर घर गए और रोज का खाना मांगा, जैसे संत होते उसी तरीके से चरिया जी, तब जाकर के 2 साल के बाद परमिशन मिली। मतलब इतना पक्का मनोबल था। आजकल जो ऐसे देखने को मिलता नहीं है, भाव आते हैं कई लोगों के, परिवार वाले मना ही करते हैं तो वो भावना भी छोड़ देते हैं। पर पुराने जमाने में भावना इतनी उत्कृष्ट होती कि वो पक्के रहते और कैसे भी करके वो साधु जीवन अपनाने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरे संत थे, उन्होंने ऐसे ही 6 महीने किया, 6 महीने साधु जैसी तपस्या की और उनको दीक्षा की परमिशन मिल गई। तो ये ब्लैकमेल नहीं करना है आपको, किसी के भाव भी हो सकते, मुझे क्या पता। तो उसका मतलब एक थोड़ा मैंने आइडिया आपको दे दिया कि इस तरीके से अभी आप मनवा सकते हो अपने घर वालों को। तो मैं समझता हूं कि ये गोगुंदा के संत थे, जो मैंने आज बताया गोगुंदा के संत थे। उसलिए बता रहा हूं क्योंकि गोगुंदा की जो भूमि थी, वहां से इतने अच्छे संत आए थे, इतने अच्छे अच्छे लोग थे। और हम बम्बई में भी थे, वहां पे भी गोगुंदा के बहुत सारे लोग थे। तो भक्ति भावना बहुत उत्कृष्ट होती है उन लोगों की। अब हम आगे देखते हैं, कल देखते हैं कि मगन लाल जी स्वामी जब मिलते हैं, किनको मिलते हैं, मगवागढ़, उस समय पर कौन सी 2 शर्तें रखते हैं। और गुरुओं के बीच में शर्त रखना कि ये 2 शर्त पूरी होगी तभी मैं दीक्षा लूंगा, ये 2 शर्त पूरी नहीं होगी तो दीक्षा नहीं लूंगा। अब देखते हैं गुरुओं के सामने कौन शर्त रख सकता है, और वो भी दीक्षा के लिए। दीक्षा तो वो उपकार कर रहे हैं आपके ऊपर, उनको शर्त लगानी चाहिए कि भाई तू ये 2 चीज करेगा तो तेरे को दीक्षा देंगे। पर उधर उल्टा हो रहा है, एक बालक किसको दे रहा है चुनौती, गुरु को चुनौती दे रहा है कि भाई ये 2 शर्त पूरी होगी तो मैं दीक्षा लूंगा, नहीं तो नहीं लो। तो ये कल हम जानेंगे इसी क्रम में। और मेरा विनम्र निवेदन, मुनि प्रवर।